उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो, सभी लोग शांति और भाईचारे से खुशियां मनाएं। सीएम योगी ने कहा कि सरकार के लिए जनहित सबसे जरूरी है। फील्ड में काम कर रहे अफसरों और पुलिस को चाहिए कि वे सतर्क रहें, समय पर कदम उठाएं और लोगों से संवाद बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्णा ने पदभार संभालते ही अपनी कार्य योजना का खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल का नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। उन्होंने कहा कि संगठित अपराध के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। महिलाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के 8 पूरक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्र मुख्य यजमान रहे। 351 महिलाओं ने सरयू नदी से जल भरकर कलश यात्रा निकाली। यजमानों ने शुद्धिकरण किया और प्रायश्चित कर्म किए। वाराणसी के आचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी की देखरेख में पूजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। तो वहीं दूसरी ओर मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो 5 जून को अयोध्या न आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से अयोध्या न आने की 5 जून को अपील की है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्लान बनाकर अयोध्या न आए, क्योंकि मौसम को देखते हुए कोई खास कार्यक्रम भी नहीं किया जा रहा है और किसी को बुलाया भी नहीं गया है। मऊ सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान देते हुए सुबह सपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भी नसीहत दी है। डॉक्टर संजय ने कहा कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और बीजेपी बड़े भाई की तरह है, गठबंधन के साथ ही छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा बीजेपी जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जीत हमारे लिए प्राथमिकता है, सीट बात की बात है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से पूरी उम्मीद है, बीजेपी हमें सीट भी देगी और हमारी समस्याओं का समाधान भी करेगी। डॉक्टर संजय निषाद ने दावा किया कि मऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एनडीए गठबंधन जीत दर्ज करेगा। अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथाकार ठाकुर देवकीनंदन ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनका बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जबकि पूरे देश में बकरीद की तैयारियां चल रही हैं। ठाकुर देवकीनंदन ने कहा कि हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा है, लेकिन ये मुस्लिमों की प्रथा से अलग है। उन्होंने कहा कि सनातन में मंदिरों में बलि को सांकेतिक किया जाता है और फलों पर सिंदूर लगाकर बलि दी जाती है, न कि घरों में जीव हत्या की जाती है। उत्तर प्रदेश में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों को उत्तराखंड की तर्ज पर जमीन का हक दिया जाएगा। इस संबंध में मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वर्तमान में करीब 20,000 शरणार्थी परिवार 50,000 एकड़ भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर पूरा मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब आगे विचार करने के लिए कैबिनेट की उप समिति बनाई जा रही है। अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के रहने वाले लखविंदर सिंह सिक्किम में भूस्खलन के कारण शहीद हो गए। वो लाचेन में सेना शिविर में तैनात थे। घटना की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। लखविंदर सिंह हाल ही में छुट्टी से लौटे थे और 1 महीने पहले ही उनकी बेटी का जन्म हुआ था। अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। अलग अलग हिंदू संगठनों की ओर से कट्टी घरों को बंद करने की मांग की गई। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से हर रोज कट्टी को जाने वाले वाहनों में गौवंशों को ले जाया जाता है, जब गौ सेवकों के द्वारा उन्हें रोका जाता है तो उन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार UPSWAN 3.0 के जरिए ई गवर्नेंस को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। ये UPSWAN 2.0 का आधुनिक वर्जन है जो सरकारी कार्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आईटी विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें यूपीडेस्को नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। तो वहीं आपको बता दें कि UPSWAN 3.0 से वंचित कार्यालयों को जोड़ा जाएगा। सुरक्षा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।